वेलकम टू माय चैनल। तो कल वाली वीडियो में हमने सब ग्रुप्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसकी ये वाली थ्योरम हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ, ठीक है। और जिसने भी ये इससे पहले वाला पोर्शन नहीं किया तो वो प्लीज़ कवर कर लेना ताकि आगे की चीज़ें आपको बेटर समझ में आ जाए। तो अब जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है? अ नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ A belongs to H and B belongs to H also implies that AB belongs to H। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? नॉन वॉइड मीन्स, वॉइड मीन्स एम्प्टी, यानी कि अ नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट H, एक ग्रुप G है, उसका कोई हमने एक सबसेट लिया है H, ठीक है। तो अब कहते हैं वो सब ग्रुप कब होगा? अगर दो एलिमेंट्स हैं जो H में बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों पर अगर हम कोई कॉम्पोजिशन यानी कि कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उन दोनों पे वो अप्लाई होकर जो रिज़ल्ट आएगा वो भी H में बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करके देनी है। ये जो कंडीशन है ये सब ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन भी है, ठीक है। तो ये मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे थी, ये रही, ठीक है। तो यही वाली हमने प्रूव करके देनी है कि इससे जो हमारा आंसर है वो सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये तो है इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस, तो यानी हमें दोनों पार्ट्स प्रूव करके देने हैं। एक में हम लोग सब ग्रुप लेके चलेंगे और ये कंडीशन प्रूव करवाएंगे, दूसरे में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और उसको सब ग्रुप प्रूव करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेसेसरी पार्ट कि तो अब नेसेसरी पार्ट में क्या है? लेट H बी अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G, देन H विल बी क्लोज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ G, therefore A belongs to H, B belongs to H, therefore AB also belongs to H। तो सबसे पहले अब नेसेसरी कंडीशन में हमने ये ले ही लिया है कि जो मेरा H है वो एक फाइनाइट सब ग्रुप है। इट मीन्स अब सब ग्रुप की कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि अगर कोई भी ग्रुप सब ग्रुप है तो उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। इट मीन्स अब H मेरा सब ग्रुप है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो नेसेसरी पार्ट होगा प्रूफ। अब हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स क्या बोलता है कि ये कंडीशन गिवन है, प्रूव करके दो कि H एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन लिखी। अब कहते हैं कि अगर सपोज करो A है, H को बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं A इंटू ए करूँ, A इंटू ए बिकम्स A स्क्वायर, तो A स्क्वायर भी H में बिलोंग करेगा, ठीक है। B की जगह पे हमने A लिया यहाँ पे। अब ऐसे ही B की जगह पे A स्क्वायर ले लो, मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? ए क्यूब ऑल्सो बिलोंग्स टू H। इसी कंडीशन पे हम बस B की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब इस वैल्यू का क्या मतलब है? ये अगर n ले लूँ मैं, एक जनरलाइज केस, 2 की जगह पे n ले रही हूँ, यहाँ पे क्या है? पावर 1, इट मीन्स n से 2 से एक पावर कम है, तो ये क्या बनेगी? n-1। तो एक जनरलाइजेशन ले लिया कि अब n-1 बिलोंग्स टू H एंड A बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज A की पावर n ऑल्सो बिलोंग्स टू H, ठीक है। इन शॉर्ट अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं मेरे, आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ H। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या फॉर्म करेंगे? मेरा H फॉर्म करेंगे। बट H इज़ अ फाइनाइट सब ग्रुप, पर हमें मालूम है कि जो मेरा H है वो एक फाइनाइट सबसेट है, ठीक है। सब ग्रुप नहीं, सॉरी, सबसेट है, ठीक है। सब ग्रुप तो हमें प्रूव करके देना है, ठीक है। तो अब उसके लिए फाइनाइट करने के लिए क्या ये बोल रहे हैं? कहते हैं सो ऑल द पावर्स ऑफ ए कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट। कहते हैं अब मुझे प्रूव करके देना है कि ये सब ग्रुप है और फाइनाइट है, ये गिवन है। फाइनाइट के लिए कहते हैं कि इट मीन्स उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी आपस में कोई ना कोई ऐसी पावर तो ज़रूर होगी जो आपस में डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट नहीं होगी। तो हमने क्या किया? सपोज कर लेते हैं कि ए की पावर i इज इक्वल्स टू ए की पावर j, ठीक है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? कहते हैं सपोज अब इस चीज़ को, ठीक है, इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि डिवाइड में जो चीज़ है जब वो ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव का साइन आ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम ए की पावर i की जगह पे ए की पावर j भी लिख सकते हैं। बेस सेम पावर ऐड, ए की पावर 0 बिकम्स आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ये जो चीज़ है वो आइडेंटिटी के बराबर आ गई। अब हमने क्या किया? i माइनस जे को r के इक्वल लिख लिया, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि सारे की सारी जो पावर्स हैं वो H में बिलोंग कर रही हैं, तो A की पावर R है वो भी H में बिलोंग करेंगी। देयरफॉर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी जो ये चीज़ थी वो आइडेंटिटी के बराबर थी। अब A की पावर R भी आइडेंटिटी के बराबर है तो वो भी H में बिलोंग कर जाएगी, ठीक है। अगेन अगर R बिलोंग कर रहा है तो R की एक पावर लेस R-1 भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स आइडेंटिटी इंटू
इन्वर्स। अब आइडेंटिटी को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। अब हमें मालूम है आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, वापस से वही एलिमेंट आंसर में आएगा, यानी कि ए का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। Thus each element of H has its inverse in H, hence H is a subgroup of G। तो यही प्रूव करना था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ जी। कहते हैं जी एक ग्रुप है, उसके हमने कोई भी दो सब ग्रुप लिए, जब हम उन दोनों सब ग्रुप्स की आपस में इंटरसेक्शन करवाएंगे तो वो भी एक सब ग्रुप बनेगा जी का। ये हमें प्रूव करके देना है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। दो सब ग्रुप्स ले लिए H1 और H2, ठीक है। तो भी क्या बोलते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें मालूम है कि सब ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है और जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हो। और इसका जो प्रूफ है ये रहा, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक, ठीक है। तो ये ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पिछली वीडियो में आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब हमने क्या किया, ई को ही मैंने आइडेंटिटी चूज़ कर ली जी की, तो जाहिर सी बात है सब ग्रुप की भी वही आइडेंटिटी होने वाली है। इट मीन्स जो ई है वो H1 में भी बिलोंग करेगा और H2 में भी बिलोंग करेगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अब इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ गया, इट मीन्स इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि दो एलिमेंट्स ले लो ए और बी जो कि इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। जो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे वो इंडिविजुअल सब ग्रुप में भी तो बिलोंग करेंगे। इट मीन्स ए बी है, अब वो H1 में भी बिलोंग करेगा और H2 में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि H1 और H2 वो सब ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप की एक कंडीशन है, ये भी थ्योरम मैं प्रीवियस वीडियो में करवा के हटी हूँ, ये वाली, कि अगर ए कोई एलिमेंट है H में बिलोंग कर रहा है, बी एक एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, तो ए भी इन्वर्स भी होगा, वो भी H में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये वही की है कि अब ए बी है वो H1 में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इन्वर्स है वो भी H1 में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ए बी है वो H2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इन्वर्स भी H2 में बिलोंग करेगा। इट मीन्स ए बी इन्वर्स है वो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। कंडीशन ऑफ सब ग्रुप, फिर से वही थ्योरम कि सब ग्रुप कब होगा, जब जो ये है ए बी इन्वर्स वो सब ग्रुप में यानी कि सबसेट में बिलोंग करेगा, सॉरी, ठीक है। तो अब मुझे प्रूव हो गया कि जो मेरी इंटरसेक्शन है वो सब ग्रुप होगी जी की। इसी के जनरलाइजेशन में ये क्या बोलते हैं, अभी तो हमने सिर्फ दो सब ग्रुप का केस डिस्कस किया, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आ जाएं, ठीक है, तब भी सेम प्रूफ लगता है, ठीक है। तो इन्होंने उसको एक n नंबर ऑफ उसमें सब ग्रुप्स में लिख के दिखा दिया कि ये भी सब ग्रुप बनेगा जी का, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अब जैसे हमने प्रूफ किया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज़ अगेन अ सब ग्रुप ऑफ जी, बट अगर हम लोग यूनियन का केस डिस्कस करें तो ये चीज़ ट्रू नहीं होगी हर बार, ठीक है। तो ये अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज़ नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देके इन्होंने प्रूफ किया है कि सपोज हमने एक ग्रुप ले लिया जी और वो ग्रुप किस चीज़ का है, इंटीजर्स का, यानी कि पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव सारे एलिमेंट्स, और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन सॉरी कॉम्पोजिशन कौन सी लगी है, एडिशन की, हैज़ टू सब ग्रुप्स। तो वो दो सब ग्रुप्स कौन से, एक H है जिसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, तो 2n की फॉर्म में, और n बिलोंग करता है इंटीजर्स में, यानी कि एक तरीके से 2 का टेबल हो गया। एंड के एक दूसरा सब ग्रुप है, वो किस फॉर्म का है, 3n, यानी कि 3 का टेबल। अब अगर मैं यूनियन करूँ H और K की, तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि 2 के टेबल में होते हैं और 3 के टेबल में, ठीक है। उसी यूनियन को इन्होंने इस फॉर्म में लिख के दिखाया, ठीक है। इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी बिकॉज दिस इज़ नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो ए और बी पे जो कॉम्पोजिशन हमने अप्लाई की है वो भी एच में बिलोंग करनी चाहिए। इसके एग्जांपल कहते हैं 2 है वो यूनियन में बिलोंग कर रहा है, 3 यूनियन को बिलोंग कर रहा है, बट एडिशन कॉम्पोजिशन अप्लाई करनी थी इन दोनों पे, ठीक है। तो एडिशन अप्लाई किया तो 5 आंसर आ गया, 5 यूनियन में बिलोंग कर रहा है नहीं। इट मीन्स यूनियन है वो सब ग्रुप नहीं फॉर्म करेगी ग्रुप की, विच शोज़ दैट H यूनियन K इज़ नॉट क्लोज्ड फॉर एडिशन, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करके देना था। तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हमें क्या प्रूव करके देना है, इफ़ H and K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G then HK इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ HK इज इक्वल्स टू KH।
तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक ग्रुप है जी, उसके 2 सब ग्रुप है एच एंड के। तो मुझे बताना है कि जो मेरा एच के है वो सब ग्रुप होगा जी का अगर एच के इज इक्वल्स टू के एच होगा। ठीक है, तो अब इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है तो इसमें भी 2 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग लेके चलेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि एच के इज इक्वल्स टू के एच है, और हम प्रूव करके दिखाएंगे जो एच के है वो सब ग्रुप होगा जी का। और दूसरे पार्ट में हम इसका उल्टा लेके चलेंगे कि एच के एक सब ग्रुप है जी का, और प्रूव करवा के दिखाएंगे कि एच के है वो के एच के बराबर है। ओके, तो अब सबसे पहले पार्ट में हमने ले लिया कि जो एच के है वो के एच के इक्वल है। तो अब मैं के एच को अगर मेरा जो एच के है वो के एच के बराबर है। ठीक है, अब मैं इसको नीचे जाके शिफ्ट कर दूंगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाने के लिए ऊपर जाना है तो माइनस का साइन आ जाएगा। के एच है वो एच के बराबर है, तो यहाँ पे के एच की जगह पे एच के लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा अब इसको कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में कि अब एच के है उसका जो इन्वर्स है वो के इन्वर्स और एच इन्वर्स के बराबर होता है। इसका भी प्रूफ मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पिछले वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ये रहा सेकेंड पार्ट, बी पार्ट है, इसका प्रूफ मैं करवा चुकी हूँ और मैं उस थ्योरम में सिर्फ एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, डन। अब मैंने क्या किया, के और के इन्वर्स को एक साथ कर लिया। अब मुझे मालूम है जो मेरा के है वो सब ग्रुप है, विच मीन्स के इंटू के इन्वर्स बिकम्स के ओनली। के आ गया। अब एच के है वो के एच के बराबर है, मैंने पुट किया। एच और एच इन्वर्स को एक साथ कर लो और ये चीज़ किसके बराबर आएगी, फिर से सेम एच के बराबर, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है। यानी कि के एच किसके बराबर आ गया, एच के। देयरफॉर एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव करके दिखा दिया। अब हम जाएंगे इसके कन्वर्स पार्ट पे कि नाउ लेट एच के बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन तो अब इसका कन्वर्स पार्ट, अब इसमें हमें मालूम है कि जो एच के है वो सब ग्रुप है और सब ग्रुप में सब ग्रुप है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एच के का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर होने वाला है, एच के। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बराबर होगी के इन्वर्स एच के, यानी इक्वल आ गया एच के। इट मीन्स के एच इज इक्वल्स टू एच के। क्यों, एच एंड के बोथ आर सब ग्रुप्स, देयरफॉर एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच एंड के इनवर्स इज इक्वल्स टू के। देयरफॉर एच के इज अ सब ग्रुप विच इम्प्लाइज एच के इज इक्वल्स टू के एच। यही हमें प्रूव करके देना था और ये थ्योरम होगी कंप्लीट। तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या बोल रही है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी देन प्रूव दैट इट्स नॉर्मलाइजर एन ए इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब नॉर्मलाइज़र क्या होता है, ये नॉर्मलाइज़र का मतलब है कोई एक एलिमेंट है हमारे पास, उस एलिमेंट की हेल्प से आप ग्रुप के बाकी के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करके दिखा सकते हो, वो होता है नॉर्मलाइज़र। ठीक है, तो इसमें ए वो एलिमेंट है, हमें प्रूव करके देना है कि जो इसका नॉर्मलाइज़र होगा वो भी सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक्स एलिमेंट है जी का, आप उसको नॉर्मलाइज़र यानी कि ए की मल्टीपल की फॉर्म में इस फॉर्म में लिख के आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब मुझे मालूम है जी एक ग्रुप है तो उसकी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। अब जी में आइडेंटिटी लाई कर रहा है तो इट मीन्स जो आइडेंटिटी होगा वो भी नॉर्मलाइजेशन के एलिमेंट से ही बना होगा। तो यानी कि ए ई इक्वल्स टू ई ए हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज़र। इट मीन्स जो ई है वो भी नॉर्मलाइज़र में लाई कर रहा है, इट मीन्स जो नॉर्मलाइज़र है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो अब लेट करके चलते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं x1 और x2 जो कि नॉर्मलाइज़र में लाई करेंगे। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज़र ax1 इज इक्वल्स टू x1a एंड ax2 इज इक्वल्स टू x2a। ठीक है, ये नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, वही लिखी हुई है। तो इसके आगे का जो प्रूफ है वो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड्स पे x2 इन्वर्स के साथ। ठीक है, अब ax2 है इक्वल है x2a के, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद ऐसे टर्म्स को हमने इकट्ठे कर लिया। अब मुझे मालूम है x2 इंटू x2 इन्वर्स क्या बनता है, आइडेंटिटी, तो दोनों साइड्स पे मैंने ई लिख लिया। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे वापस से वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि जो x2 इन्वर्स है वो भी नॉर्मलाइज़र में लाई कर रहा है, इट मीन्स x2 भी लाई कर रहा है, उसका इन्वर्स भी लाई कर रहा है। ये चीज़ हमने पहले प्रूफ कर दी है कि अगर इन्वर्स भी लाई करे उस एलिमेंट का तो वो क्या कहलाता है, सब ग्रुप। ठीक है, तो अब दोबारा हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि मेरे पास a इंटू x1 x2 इन्वर्स है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है इन्होंने, क्या किया, ax1 को इकट्ठा किया।
अब AX1 अब बराबर किसकी है, x1 a के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज़र लिखा, ये चीज़ आ गई। अब इसको एक साथ कर लिया, फिर से वही डेफिनेशन लिख सकते हैं, x1 x2 इन्वर्स को एक साथ किया, इट मीन्स x1 x2 इन्वर्स भी है नॉर्मलाइज़र में लाई कर रहा है। दस वी सी दैट x1 है वो भी लाई कर रहा है NA में, x2 भी लाई कर रहा है और ये जो डेफिनेशन है वो भी लाई कर रही है। ये पिछले जो थ्योरम मैंने बताई उसी की डेफिनेशन लगी है, यही वाली एग्जैक्टली, ठीक है। यही चीज़ इन्होंने प्रूव करके बता दी। और अब इससे हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मलाइज़र है वो सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोसेट्स के बारे में। थैंक यू।